विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। आविर्भूतं पुरस्तान् महदः महो यद्रहो योगिगम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षसालं विमृशदतिरसान् मूर्ध्निहस्ताम्बुजाभ्यां लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनयुगं निर्युगं सञ्चकास्तु। अखण्डानन्द सम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। यस्य प्रसादात् अहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हम लोग ब्रह्म के को दिखाने वाले जो संज्ञा शब्द हैं वो देख रहे हैं। तो विधेय है उसमें और साथ में निषेध के भी। निषेध मुख से जो वर्णन करते हैं वो और विधान मुख से जो ब्रह्म का वर्णन करते हैं वो, ऐसे दोनों संज्ञा पद जो ब्रह्म के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं तो उनका विचार कर रहे हैं। तो कहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, इसके लिए हम लोगों ने खोज शुरू की थी। जन्म मृत्यु होती है तो तत्व का
अनुसंधान पूर्वक हम लोग परम वस्तु का जो अनुभव करने की कोशिश करते हैं, ये भी एक परिभाषा है कि तत्व अनुसंधान पूर्वक जो परम सत्य वस्तु का अनुभव करते हैं उसको विचार कहा जाता है। विचार, विचार अर्थात लौट के आना। विचार के द्वारा हम अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होने पर हर्ष, शोक, क्रोध, राग, द्वेष, ये सभी मनोविकार और ये संताप निवृत्त हो जाते हैं। तो जो विचारशील पुरुष होते हैं उनका चित्त सर्वदा अचल रहता है, विकार शून्य हो जाता है। आत्मबोध प्राप्त हो जाने पर मन की सारी चंचलता नष्ट हो जाती है। तो जब अखंड आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है ज्ञानी, तो उसको उसकी सम्यक स्थिति हो जाती है। तो ऐसे हम लोग भगवान के, आत्मा के जो शब्द हैं उनका विचार कर रहे हैं। कौन कौन से शब्द का बिल्कुल विचार किया? थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, थोड़ा लेट होते जा रहे हैं लोग, और फिर अभी जब छुट्टियां आ जाएंगी दीपावली की और ये सब, तो जो विधेय विशेषण है और आत्मा के विशेषण है और जो निषेध्य विशेषण है, तो विधेय में सच्चित आनंद, ब्रह्म, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ, साक्षी, दृष्टा, उपद्रष्टा और एक, ये सब विधेय विशेषण हैं। इनके सामान्यतया सरल रूप से इनके अर्थ को हम लोगों ने देखा। अब जो निषेध विशेषण है वो क्या है? अनंत, अखंड, असंग, अद्वितीय, अजन्मा, निर्विकार, निराकार, अव्यक्त, अव्यय, अक्षर। बड़े सुंदर है। अब जब आप अ लगा देते हैं ना, तो आ लगाने से वो क्या होता है? उस शब्द का निषेध हो जाता है, उस अर्थ का निषेध हो जाता है। जैसे अंग्रेजी में अन लगाते हैं ना, यहाँ भी लगाते हैं, संस्कृत से ही परंपरा गई है। तो अनंत मान जिसका अंत नहीं है, अखंड मान जिसमें खंड नहीं होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने कल एक तक देखा था कि एक कैसे है आत्मा। तो निषेध विशेषण जो है 10, अखंड, असंग, अद्वितीय, अजन्मा, निर्विकार, निराकार, अव्यक्त, अव्यय, अक्षर। अब देखेंगे अधिकांश सब में आ लगा हुआ है, और आ नहीं लगा तो निर लगा, निर जैसे विकल्प है और फिर निर्विकल्प है, निर लगा लेते हैं ना। तो पूछा कि आत्मा अनंत कैसे? चलो एक एक का विचार थोड़ा थोड़ा कर ले। तो कहा कि आत्मा व्यापक है, उसका कोई और छोर नहीं है, और इसलिए देश में उसका अंत नहीं है। और इसी प्रकार से आत्मा व्यापक होने से देश में अंत नहीं, और नित्य मतलब सदा रहने वाला होने से काल में भी उसका अंत नहीं है। इसलिए उसको देशातीत, कालातीत ऐसे भी कहते हैं। और सबका अधिष्ठान होने के कारण आत्मा सर्वरूप है। तो इससे क्या होगा? तो इसलिए वस्तु सर्वरूप है, अर्थात सभी वस्तुओं में, तो उसका अंत नहीं, ठीक है। और जिसका देश से, काल से, वस्तु से अंत नहीं होता है ना, उसी को कहते हैं अनंत। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद जिसमें नहीं है,
वो उसी को कहते हैं अनंत। और आत्मा ऐसा ही है, इसलिए आत्मा को कहते हैं अनंत। तो पहला विशेषण हम लोगों ने देखा अनंत, उसी का विचार कर रहे हैं। अंत विहीन अखंड असंग रूप, ये उनका है विचार चंद्रोदय वालों का, पीताम्बर दास जी का। तो हिंदी में थोड़े ग्रंथ हैं वेदांतों के, तो उसमें एक विचार चंद्रोदय है। तो उसमें कहते ये जो विशेषण लिए गए वहीं से लिए गए। तो कहा कि अंत विहीन अखंड असंग रूप माने और, अंत विहीन अखंड असंग रूप अव्यय जन्म बिना अविकारे। जन्म बिना तो क्या हो जाएगा? अजन्मा। और अविकारे तो हो जाएगा निर्विकार। और चारि आकार बिना अरुव्यक्त न मानन को विषयोजु निकारे। और ये चार जो आकार हैं जो निषेध के अर्थ में लिए जाते हैं, और व्यक्त अव्यक्त है ना, तो उसमें इसलिए कहा चारि आकार बिना अरु व्यक्त, व्यक्त नहीं है, जो क्या हो जाएगा? अव्यक्त। और न मानद को विषयो जो निकाले। ठीक, बेटा कर्म करी बढ़ है न घटे, इस हेतु ही अव्यय वेद पुकार। कर्म करने से न घटता है न बढ़ता है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। और अक्षर नाश बिना कहिए, इस आदि निषेध पीताम्बर सारे। अभी अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता, जिसका क्षत नहीं होता, तो ऐसा जो आत्मा है, तो ये निषेध मुख से परमात्मा का वर्णन है। तो अनंत कैसे ये देखा हम लोगों ने कि व्यापक है, तो देश में उसका अंत नहीं है, और नित्य है, काल में अंत नहीं है, और सबका अधिष्ठान, अधिष्ठान होने से सर्वरूप है, और इसलिए वस्तु से अंत। और जिसका देश से, काल से, वस्तु से अंत नहीं होता है, उसे ही कहते हैं अनंत। आत्मा ऐसा है और इसलिए वह अनंत है। ठीक है। अब दूसरा क्या था वहां पर? अखंड। अखंड तो एक स्थान में होता है और दूसरे स्थान में नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? देश में उसका अंत हो जाता, देश से अंत वाला हुआ कहा जाता है। अब रणछोड़ जी भगवान वो डाकोर में है और दूसरे स्थानों में नहीं है। और रामेश्वरम में, रामेश्वरम में तो क्या है कि रामेश्वरम में रामेश्वर भगवान है, श्वेत बिंदु रामेश्वर है, दूसरे नहीं है, दूसरे भगवान नहीं है। इसलिए रणछोड़ जी और रामेश्वर भगवान वो देश में उनका अंत हो जाता है। अर्थात वो रामेश्वरम जो है, रामेश्वर भगवान जो है नहीं है, तो इस देश में उनका अंत हो जाता है, और दूसरी जगह नहीं है। वो बिंदु, एक बिंदु में है, एक जगह। तो रणछोड़ जी और रामेश्वर जी इनको देश से अंत वाला कहते हैं। हाँ, वहां है रामेश्वरम भगवान दक्षिण भारत में है, तो उत्तर भारत में नहीं है। उत्तर भारत में तो पूर्वी भारत में नहीं है, तो उनका अंत हो जाता है। मतलब वहां है और वहां नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है। और श्वेत बिंदु रामेश्वर ऐसे भी कहा। तो देश में उनका अंत नहीं है। ये आत्मा का जो वशिष्ठ जी की रामायण है, योग वासिष्ठ या वासिष्ठ रामायण, तो उसमें
क्या राम कृष्ण आदि जो भगवान हुए हैं अवतार, वो अमुक काल में थे और अभी नहीं है, ऐसा विचार चलता है ना। इसलिए अंत में जाके सगुण साकार को भी छोड़ के और साधक निर्गुण निराकार की ओर चल देता है। तो उसमें क्या हुआ कि वो वहां थे और वहां नहीं थे, अमुक काल में थे अमुक काल में नहीं थे, तो उनका काल में एक प्रकार से वो छूट जाते हैं, अंत हो जाता है। और आत्मा ये सर्वकाल में रहता है, इसलिए उसका काल में अंत नहीं होता है, इसलिए उसको काल में अंत नहीं होने से उसे अनंत कहते हैं। जगत में अनेक मनुष्य अपने अपने अनुसार करते रहते हैं, परंतु वो मनुष्य जो है वो एक और दूसरे से भिन्न है। जहाँ एक है वहां दूसरा नहीं, दूसरा वहां पहला नहीं। तो सबका सब जो है, सबका अपने में ही अंत हो जाता है, और इसलिए सबकी वस्तु का अंत है। तो आत्मा सर्व वस्तुओं का अधिष्ठान होने से उसमें उसका अंत नहीं है, इसलिए आत्मा को अनंत कह दिया। क्या कह दिया? का अनंत है। अब ये सब जो नाम है ना, ये नाम क्यों बताए जा रहे हैं? आपको लगेगा क्यों बता रहे हो बैठ के? तो ये अध्यास की बात ठीक है, पर आदमी का नाम क्यों रखा जाता है? ये भगवान के नाम है, पर आदमी का नाम क्यों रखा जाता है? व्यावर्तन के लिए, व्यावर्तकत्व। ये व्यावर्तकत्व माने एक से दूसरी वस्तु को पृथक करना, छांट कर अलग कर देना, तो उसको बोलते हैं व्यावर्तन या व्यावर्तकत्व, ये इसको कहते हैं। और हमारे यहाँ ये व्यावर्त से आप क्या क्या व्यावर्तित कर सकते हैं, इसकी वेदांत अद्वैत वेदांत में महिमा है। तो नाम क्या है? नाम एक पहचान है, अर्थात उसको जानने की, समझने की हम उसके द्वारा कोशिश करते हैं। मैं अमुक हूँ अथवा अमुक मैं हूँ, ये तो क्या होता है? ये अर्थाध्यास। तो अर्थाध्यास की अवधि कहाँ तक है? शिष्य ने पूछा, नाम रूप में ये अर्थाध्यास की अवधि कहाँ तक है? तो गुरु जी ने कहा कि कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य, गंधर्व, देवता, ऐसे कहा कि मैं ब्रह्म हूं, यहां तक क्या है? अर्थाध्यास है, इसका अर्थ होता है। और अविद्या निवृत्ति के पश्चात आपके ब्रह्म नाम का भी प्रयोजन नहीं रह जाता। जो हम परमात्मा के नाम रखते हैं तो एक प्रयोजन से रखते हैं कि हमारा अंधकार मिटे, हमारा मोह मिटे, हम जाने समझें, इसके लिए करते हैं। तो जो परमात्मा जो निषेधावधि के रूप में शेष रहता है, वह परमार्थ सत्ता है उसकी। तो जब परमार्थ तक हम पहुंच जाते हैं, तब वहां फिर नाम रूप का व्यवहार नहीं होता है, उसके पहले ही पहले नाम रूप का व्यवहार है। ठीक है? तो हम लोगों ने क्या देखा? आत्मा अनंत है और अखंड है। अखंड का और मजेदार अर्थ है। वहां तो अनंत में तो बताया कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत परिच्छेद नहीं है, और ये बात चली। और अखंड में क्या है कि जितने भेद होते हैं वो भेद नहीं होते, इसलिए अखंड एक रस ऐसे बोलते हैं, अखंड एक रस। तो जैसे जीव और ईश्वर का भेद ध्यान रखना, आपके पास तीन चीजें, जीव, ईश्वर और जड़ वस्तुएं। जो तो जीव और ईश्वर का भेद, और जीव का परस्पर भेद, दो
और जीव और जड़ का भेद, जो वस्तुएं हैं जो जीव नहीं है उसका भेद 3, और जड़ और ईश्वर का भेद, ठीक है। और एक जड़ वस्तु का दूसरी जड़ वस्तु के साथ में भेद किया जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के भेद बनते, जीव का भेद, जीव जगत का भेद, जीव जड़ का भेद, और जीव ईश्वर का भेद, और जड़ का भेद। ऐसे 5 वस्तुएं बनती है। अब ये सजातीय विजातीय और स्वगत भेद, ऐसे भी भेद बनाते। तो आत्मा क्या है, ये इस प्रकार के जो भेद हैं उनके भेद से अलग है आत्मा, और अखंड है। अच्छा, और असंग कैसे कहते हैं? आपने असंग भी कह दिया। तो असंग इसलिए कहते हैं किसी के संग जुड़ता नहीं है। अब जानते हैं ये शब्द, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। और ये संबंध भी 3 प्रकार के होते हैं, सजातीय संबंध, विजातीय संबंध और स्वगत संबंध। सजातीय संबंध जैसे कि मनुष्य और मनुष्य का संबंध, और विजातीय संबंध जैसे मनुष्य और पशु का संबंध, और स्वगत संबंध अर्थात अपने ही शरीर में आप हाथ अलग देखते हैं, पांव अलग देखते हैं, पेट अलग देखते हैं, और उसके अनुसार आपका व्यवहार चलता है। तो आपका जो स्वयं का जाति है उसके अनुसार आप अपना वो बनाइए, क्या बोलते अपने लिए कि मैं ये हूँ। ये अभी आपको बीच में सुना दी थोड़ी सी अर्थाध्यास स्वरूपाध्यास। तो आप जो संबंध बनाते हैं वो सजातीय हो जाते हैं। तो अब देखो, एक अपनी अपनी जाति वाला होता है तो उसको सजाती कहते हैं, और दूसरा अपनी जाति का नहीं है पर दूसरा जाति वाली भी है तो उसको विजातीय कहते हैं। और कोई ब्राह्मण का शूद्र के साथ संबंध होता है, जैसे कि दृष्टांत है। और अपने ही देह में जो अलग अलग अंग हैं, अवयव हैं, उनके साथ जो संबंध है वो स्वगत संबंध है। अथवा सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद, ऐसे भेद हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो है कि बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, बोल नहीं पा रहे पर बोलेंगे। तो अपनी सजातीय विजातीय और स्वगत भेद की बात बताई ना। अब उसको ऐसे भी समझा देते हैं कि जैसे ब्राह्मण का कोई शूद्र के साथ संबंध होता है, ऐसे तो अपने अपने ही अवयवों को, अंगों को जब हम करते हैं तो भी एक है। माँ चाइनीज बात कर रही हूँ। और किसी व्यक्ति को कहता है कि हाथ पाँव सिर ये इनके साथ जो संबंध, उसकी बात सुनो चुपचाप। अब एक बात है, तो आत्मा क्या है? चेतन है, और चेतन एक ही होता है, एक रस होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई परिणाम नहीं होता ना। इसलिए आत्मा के टुकड़े नहीं होते हैं, इसलिए उसमें ना सजातीय भेद, ये शरीर दृष्टि से ही भेद बनते हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद, सब जितने ऊंच नीच के भेद बनते हैं वो सब शरीर दृष्टि है, सबकी सब। तो आत्मा क्या है? वो तो चेतन है, और इसलिए वो एक है, और उसकी जाति का कोई दूसरा नहीं है ही नहीं, वो अद्वितीय है, इसलिए सजातीय भेद नहीं है। और जीव ईश्वर और ब्रह्मा विष्णु महेश, मैं और तू, ये जितने जो उपाधियों से बनाए हुए भेद है, तो वो भी क्या है? मिथ्या। मिथ्या
मिथ्या शब्द का क्या होता है आप जानते हैं? मिथ्या शब्द बहुत मजेदार है, क्योंकि जब हम बोलते हैं मिथ्या कि मिथ्या है, तो वहां क्या होता है? सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। मिथ्या अर्थात सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। बहुत अद्भुत है ये। मिथ्या शब्द, माया शब्द, अज्ञान शब्द, अविद्या शब्द, इसका विचार आएगा। अभी तो हम लोग ब्रह्म के पीछे पड़े हैं। तो आत्मा का दूसरा किसी के साथ संबंध नहीं है, इसलिए कहा कि सजातीय संबंध वहां नहीं बन सकता है। ठीक। अब दूसरा क्या बताया था? विजातीय। तो एक आत्मा और दूसरा क्या? जड़। तो आत्मा क्या है? अद्वैत है और सत्य है। तो उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं, जो होगी वो मिथ्या होगी। तो माया या अज्ञान है, और माया का कार्य जो स्थूल सूक्ष्म प्रपंच है, हम लोगों ने देखा था, वो सब का सब असत है। तो सत का असत के साथ संबंध नहीं बनता, वो काल्पनिक होता है, असत है। असत माने जो कोई वस्तु नहीं। इसको बड़े सुंदर से समझना, जो कोई वस्तु नहीं है वो है असत। तो आत्मा का किसी के साथ में विजातीय संबंध भी नहीं बन सकता है। विजातीय दूसरी जाति वाला, मतलब जैसे एक पुरुष का एक वृक्ष से संबंध, तो विजातीय हो गए ना। और मनुष्य का मनुष्य से सजातीय हो गए। और अपने ही देह में जो हाथ पांव अलग अलग हैं, उसको बोलते हैं स्वगत, स्वगत भेद। तो स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, ये हो गया। और आत्मा क्या है? आत्मा का निरअवयव है, उसमें टुकड़े नहीं होते, वो एक रस है, अखंडैक रस बोलते हैं ना। तो निरअवयव है। इसलिए जो सच्चित आनंद बोलते हैं, वो आत्मा के अवयव नहीं है ना, कि उनके कोई उसके शरीर में कोई लटके हो, यहाँ सत लटका है, वहां चित, वहां आनंद लटका है, पर एक रूप है। तो एक रूप होने से वो स्वरूप है। क्या वो स्वरूप है? तो आत्मा में, आत्मा का किसी के साथ स्वगत संबंध भी नहीं है। यहाँ संबंध को लेकर बता रहे हैं और भेद को लेकर भी बताया जाता है। सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं है। और यहाँ बता रहे हैं कि सजातीय संबंध नहीं है, विजातीय संबंध नहीं है, और स्वगत संबंध भी नहीं। तो क्योंकि निरअवयव है, तो निरअवयव है, तो सच्चित आनंद जो है, ये तीन कहा जाता है। अब इसमें से एक और निष्कर्ष निकलता है बहुत सुंदर, कि आत्मा को सत, चित और आनंद, तो ये कहा जाता है, पर ये आत्मा के अवयव नहीं है। परंतु ये तीनों तीन भी नहीं है, एक रूप है। एक रूप होने से वो स्वरूप है। तो आत्मा का इसीलिए किसी के भी साथ स्वगत संबंध भी नहीं बनता है। तो इस प्रकार से आत्मा का जो सर्व संबंधों से रहित है और सब भेदों से रहित है। तो जो सब संबंधों से रहित होता है, भेद से रहित होता है, उसी को क्या बोलते हैं? असंग। कितनी सुंदर परिभाषा है असंग की। आत्मा असंग है, एक बात जो कह दी जाती है। तो अनंत देखा हम लोगों ने, अखंड देखा, अखंड में ये देखा कि जीव जीव का भेद, ईश्वर का भेद वो नहीं है, है ना। और फिर उसके बाद आया शब्द असंग। तो असंग में ये दिखा दिया कि वो सच्चिदानंद, तीन नाम होते हुए भी अखंड एक रस भरपूर। तो आत्मा का स्वगत संबंध भी नहीं। तो आत्मा सब संबंध से रहित है, भेद से रहित है। अभेद तत्व भी बोलते हैं उसको। तो अभेद तत्व से, अभेद तत्व की बात जब आती है, तो इसलिए आत्मा को असंग भी कहा जाता है।
तो ये कितने हो गए हमारे? अनंत, अखंड, असंग। और चौथा क्या है? तो कहा कि चौथा है आत्मा का। चौथा क्या बताया था भाई, बोलो? अद्वैत, अद्वितीय, उसमें दूसरा नहीं। अद्वितीय के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो ये निकलता है कि उसमें कोई दूसरा नहीं है, और दूसरा ये निकलता है कि जैसे कहेंगे कि ये तो इनके जोड़ का कोई नहीं, ये तो अद्वितीय बात। क्या बात कही, बहुत सुंदर बात कही। वो तो अद्वितीय है, तो वो अद्वितीय इस अर्थ में भी लिया जाता है। तो अद्वितीय में जो है ना, जो द्वैत नहीं है, द्वैत नहीं है तो फिर वो सर्वोत्तम ही होंगे। तो जो द्वैत जो प्रपंच है वो दिखता है हमें। हम खाते पीते, झगड़ा करते, प्यार करते, बहुत कुछ करते, और आप बोल देते हो कि द्वैत नहीं है। बोले बिल्कुल स्वप्न की तरह है, स्वप्न की भांति वो कल्पित है। तो स्वप्न के समान कल्पित होने से वो वास्तव में वो है ही नहीं। तो आधा बनते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, हमारे मांडुक्य में कहा कि जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, और बीच में थोड़ी देर फुरफुराता है, वो बीच में भी नहीं है, ऐसे उड़ाते हैं। आप लोगों को चुटकुला सुनाते ना, स्वामी वामदेव जी महाराज बोला करते थे कि एक सज्जन का घोड़ा खो गया। अब उस शहर में एक वेदांतियों का मोहल्ला भी था। तो अब जिस मोहल्ले का घोड़ा खोया था, उसने कहा मेरा घोड़ा खो गया, घोड़ा खो गया। तो सबने कहा जल्दी ढूंढ लो, नहीं तो अगर कहीं वेदांतियों के मोहल्ले में चला गया तो वो 3 काल में उसको मिथ्या कर देंगे, कल्पित कर देंगे, और फिर वो मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मिथ्या और कल्पित और स्वप्नवत करके, और हम लोग उसको कहाँ फेंक देते हैं वो पता ही नहीं। इसलिए कहा कि तुम अपना घोड़ा ढूंढ लो, नहीं तो वो चला जाएगा। अगर वेदांतियों की मोहल्ले में गया तो उसको कल्पित कह देंगे और मिथ्या कह देंगे, आरोपित कह देंगे, नाम रूप मिथ्या ऐसे कर देंगे। इसलिए ये आत्मा अद्वैत है, वो तो बात सही है, पर ये दृश्य प्रपंच का क्या करें, जगत का क्या करें? तो कहा वो मिथ्या है। तो मिथ्या को हम लोग कल फिर और समझने की कोशिश करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः।